हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाई रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के चैप्टर को पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, समरी देख लिए। आज हम लोग देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ लाया हूं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं वैसे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन सवेरे 10 बजे और शाम को 7 बजे क्विज होता ही है हिंदी इंग्लिश का, लेकिन मैं हर संडे को एक मेगा क्विज का आयोजन करने जा रहा हूं, जिसमें प्राइज की भी व्यवस्था होगी। अगला जो संडे आपका होगा उसमें मेगा क्विज होगा और फर्स्ट प्राइज को 30 रुपये, सेकेंड प्राइज को 20 रुपये और थर्ड प्राइज को 10 रुपये मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो नंबर है उस पर आपको क्विज का एंट्री फी मात्र 2 रुपया है। 2 रुपया आपको किसी भी माध्यम गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे या पेटीएम से उस नंबर पे सेंड कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है और आपको ग्रुप में सैटरडे को जोड़ दिया जाएगा और उसी ग्रुप में संडे को क्विज होगा और सिलेबस हम बता देंगे। उसी सिलेबस से क्वेश्चन आएगा जो सिलेबस आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा। और यदि आप क्विज खेलते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में तो फ़ायदा होगा ही होगा। साथ में आप यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज जीतते हैं तो आपको पैसे भी यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 रुपया जो दिया गया नंबर है उस पर आपको सेंड कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट उस पर सेंड कर देना है। बाकी की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोयम। आपने जो पोयम पढ़ा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें स्पीकर कौन है। स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला। तो ये आप नहीं समझ लीजिएगा कि जो स्पीकर जिससे बोला जाता है वो स्पीकर होता है, वो तो मशीन वाला स्पीकर होता है, लेकिन जो आदमी बोलता है उसको भी स्पीकर बोलते हैं। देखिए, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। और हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड के अंत में OR या तो ER लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है और वो भी कि कोई व्यक्ति होता है। तो स्पीक मतलब क्या हो गया, बोलना, और इसमें यदि ER लगा दिए तो स्पीकर। समझ गए। उसी तरह जैसे कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट मतलब होता है संचालन करना, तो उससे बनता है कंडक्टर, CONDUCTOR। देखिए लास्ट में OR लग गया ना। तो कंडक्टर कौन होता है, जो किसी चीज़ का संचालन करता है। जैसे देखते हैं आप बस में जाते हैं तो बस का कंडक्टर होता है जो सबसे पैसे लेता है, तो वो बस का संचालन करता है, पूरे बस को मैनेज करता है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड के अंत में ER या OR लगा देते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। अब आगे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस जो कोई पोयम है इसमें स्पीकर कौन है, तो आपको भी पता है इस पोयम के कवि यानी स्पीकर कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन है। तो वाल्ट व्हिटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड इज ही। अब वो जो कवि थे वो कितने साल के थे, तो वो कवि अपने कविता में बताते हैं कि अब मैं 37 साल का हो गया हूँ और मेरा जो ये स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और आशा करता हूँ कि अंत तक मेरा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। तो कवि कितने साल के थे उसमें, 37 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। कवि जो है इस कविता में यू का प्रयोग 2 बार क्यों करते हैं। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 बार। तो कवि जो है वो इस कविता में ट्वाइस का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, जब आप कविता पढ़ रहे होंगे तो कवि ने बताया था कि जैसा मैं एज्यूम करता हूँ वैसा आप भी एज्यूम करते हो। क्यों, क्योंकि जो एटम मेरे से संबंधित है वही एटम आपसे संबंधित है। तो अपनी तुलना मतलब अपने को सब में एक बताएं, अपने को और आपको दोनों को एक बताए हैं, यानी अपने को और हमको भी कभी एक ही बताए हैं। ठीक है ना। तो
कवि जो है वो अपने कविता में 2 बार यू का प्रयोग क्यों करते हैं? तो देखिए आंसर, द स्पीकर यूजेज यू ट्वाइस टू प्रेस ऑन सिमिलरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए कविता में कवि जो हैं वो 2 यू का प्रयोग 2 बार इसलिए करते हैं क्योंकि वो सभी मानव को एक बताना चाहते हैं और सभी मानव का जो खून है वो उसको एक बताना चाहते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी जाति धर्म किसी भी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, है न, कोई भी हो, उसके भी व्यक्ति सब एक ही होता है, भले ही उसका धर्म अलग होता है। उसके हाथ को काट के देख लीजिए तो उसका भी खून लाल ही होगा। यदि कोई मुस्लिम है तो उसका खून नीला नहीं होगा, कोई बौद्ध है तो उसका खून पीला नहीं होगा, कोई जैन है तो उसका खून उजला नहीं होगा। सभी व्यक्ति का खून लाल ही होता है, भले ही सब अलग अलग धर्म का होता है। ठीक है, तो कवि जो कविता में यू का प्रयोग 2 बार इसलिए किए हैं ताकि वो सभी के समानता पर जोर डाल सकें कि सभी जो आदमी है उसका जो खून है, सिमिलरिटी ऑफ ब्लड, उसका जो ब्लड है वो सभी आदमी का ब्लड, सभी आदमी का खून एक समान है। तो कवि जो है वो कविता में ऑल ह्यूमन बीइंग के सिमिलरिटी पे जोर डाले हैं, इसलिए वो मुझे और अपने आप को एक ही बता रहे हैं और इसलिए उनको यू का प्रयोग 2 बार करना पड़ा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहे हैं व्हाट इज मींट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यह क्वेश्चन है कि नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी का मतलब क्या होता है। मतलब कि वास्तविक एनर्जी को बिना चेक किए, उसकी प्रकृति को बिना चेक किए हुए उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए उसका मतलब हम समझते हैं। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है। देखिए क्या बता रहे हैं कवि बोल रहे हैं द पोएट मीन्स टू से नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी कहने का मतलब है कवि का दैट ही हार्वर्स गुड और बैड and he speaks at every hazard which he hopes to acquire original energy to speak on every hazard from nature। अब देखिए कवि बोल रहे हैं क्या कि वह जो है वो अच्छा बुरा दोनों पहलू पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। ही हार्वर्स गुड और बैड एंड ही स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और वह अच्छा बुरा दोनों पहलू के बारे में सोचते हैं। और वो जो बुरा पहलू होता है, प्रत्येक हैजार्ड होता है, हैजार्ड मतलब खराब चीज़, खतरा, उसके प्रति अपने आप को बोलने के लिए अलाउ देते हैं, परमिट देते हैं। विच ही होप टू अक्वायर ओरिजिनल एनर्जी टू स्पीक ऑन एवरी हैजार्ड फ्रॉम नेचर। और वो जो उनको एनर्जी मिलता है, वो जो एनर्जी प्राप्त करते हैं ओरिजिनल एनर्जी, वो कहाँ से मिलता है। तो प्रत्येक हैजार्ड, प्रत्येक खतरे पर बोलने के लिए जो ओरिजिनल एनर्जी मिलता है वो प्रकृति से उनको मिलता है, नेचर से मिलता है। क्योंकि ये जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो एक कौन से पोएट हैं, नेचर पोएट हैं, मतलब कि प्रकृति से संबंध रखने वाले कवि हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी अच्छा चीज़ हो या बुरा चीज़ हो, वो दोनों पहलुओं को सोचते हैं और उस पर बिना किसी हिचक के जो खतरनाक चीज़, खराब चीज़ होता है उस पर बोलते हैं। और उस पर बोलने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो वास्तविक एनर्जी को कहाँ से प्राप्त करते हैं प्रत्येक खतरे पर बोलने के लिए, तो वहाँ वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उनको नेचर से मिलता है। कहाँ से, नेचर से। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा हुआ है, थोड़ा देख लीजिए फिर से एक बार। द पोएट मीन्स टू से नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी दैट ही हार्वर्स गुड और बैड एंड ही स्पीक्स एट एवरी हैजार्ड विच ही होप टू अक्वायर ओरिजिनल एनर्जी टू स्पीक ऑन एवरी हैजार्ड फ्रॉम नेचर। मतलब कि
वो जो है वो बिना किसी हिचक के जो भी खराब चीज़ है उस पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं, बोलते हैं, और उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो उनको एनर्जी जो है वो वास्तविक एनर्जी प्रकृति से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? ये जो पोयम है उसका थीम क्या है? ठीक है, आंसर देखिए, द थीम ऑफ द पोयम इज इंडिविजुअलिस्टिक। ये जो पोयम है उसका थीम क्या है? व्यक्तिवादी थीम है। मतलब कि कवि जो है वो अपने पे लेकर के बहुत सारे चीज़ों को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को ही गाता हूँ, खुद को ही मनाता हूँ। तो वो ये जो कवि है, ये जो कविता है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, लेकिन ये सभी व्यक्ति से रिलेटेड है, पूरे दुनिया से रिलेटेड है, पूरे दुनिया को एक करने का बात से रिलेटेड है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। ये जो पोयम है वो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट से जुड़ा हुआ है। इसका थीम जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट से जुड़ा हुआ है। एंड इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज ऑफ द वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और यह जो पोयम है वो सभी मानव जाति को एक करने का संदेश देता है, सभी मानव जाति को एक करने के बारे में बात करता है न। भले ये कविता इंडिविजुअलिस्टिक थॉट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो है वो सभी आदमी को एक करने की बात कही गई है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि ये वीडियो कैसा बन रहा है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो इसी तरीके का लाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।